देखें, जब तक हम कोई भी चीज़ अपने आंखों से देखकर नहीं पढ़ेंगे हम, तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि कौन आदमी सही कह रहा है और कौन आदमी गलत कह रहा है। ठीक है, मैं बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि एक ही मसला को दो मौलवी अलग अलग मुख्तलिफ वे में बात करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आता है तो उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि नादानी में तुम लोगों को नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम्हें बाद में पछतावा पड़े। फजर की जो नमाज होती है, सुबह की जो फर्ज नमाज होती है 2 रकात की, उसमें मैं देखता हूँ कि इकामत कही जा चुकी है, इमाम साहब भी खड़े हैं, पीछे लोग भी नमाज के लिए खड़े हो गए हैं और कुछ लोग आते हैं वजू करते हैं, उनको मालूम है कि जमात खड़ी हो गई है, लेकिन आकर वो सुन्नतों की नियत बांध रहे होते हैं। यानी उनके नजर में फर्ज नमाज से इम्पोर्टेंट इतना है कि वो सुन्नत की नमाज पढ़ रहे होते हैं और फजर की नमाज चल रही है। यानी उनके दिमाग में किसी ने इंजेक्ट कर दिया है कि जब तक हम ये सुन्नत नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी ये फर्ज की जो 2 रकात है वो अदा ही नहीं होगा, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। सही मुस्लिम की हदीस है 710 नंबर की, जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो फर्ज नमाज के अलावा कोई दूसरा नमाज नहीं होती, साफ अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। एक दूसरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद सलाम उन्होंने फेर दिया तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने 2 रकात सुन्नत जो उनका छूट गया था वो अदा कर रहे थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से देख रहे थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने। जब उन्होंने सलाम फेर लिया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये तुमने कौन सी नमाज पढ़ी है? तो इस पर वो सहाबी ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, जो मेरा फर्ज नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें छूट गया था ये वो नमाजें हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार किया है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर किसी का फर्ज नमाज से पहले जो सुन्नतें वो छूट गया है, वो सलाम फेरने के बाद से वो पूरा कर ले, उसको बराबर सवाब मिलेगा। यही होगा जब खुद हम अपने आंखों से देखकर नहीं पढ़ेंगे हम,